ओम नमः शिवाय। महादेव को सावन का महीना वर्ष का सबसे प्रिय महीना लगता है, क्योंकि सावन मास में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार रहते हैं, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करता है। सावन मास में शिव पूजा में बेलपत्र अर्पित करने का विशेष महत्व है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, क्योंकि बेलपत्र में माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ है। इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरजा के रूप में, इसके तनों में महेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी व पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं, और फलों में कात्यायनी स्वरूप में और फूलों में गौरी स्वरूप में निवास करती हैं। इस सभी रूपों में के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, अगर वह सावन मास में बेल के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे, तो उसे सभी तीर्थों का दर्शन का पुण्य मिलता है। बेल वृक्ष का महत्व क्या है? बेल वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते। अगर किसी शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा बेल वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्ती वाला बेल पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन कर मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफ़ेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार यह यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो इससे सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। बेल पत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का जितना महत्व है, उतना ही बेलपत्र के वृक्ष का भी माना गया है। बेलपत्र के वृक्ष की महिमा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ज़रूर जानिए। बेलपत्र के वृक्ष की यह महत्वपूर्ण बातें। बेलपत्र के वृक्ष में लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और बेलपत्र के वृक्ष और सफ़ेद आग को जोड़े से लगाने पर निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के वृक्ष को घर में लगाने या उसके प्रतिदिन दर्शन से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। घर में बेलपत्र का वृक्ष होने पर परिवार के सभी सदस्य कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। रविवार और द्वादशी तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से यश और सम्मान मिलता है। बेलपत्र का वृक्ष निवास स्थान के उत्तर पश्चिम में हो तो यश बढ़ता है, उत्तर दक्षिण में हो तो सुख शांति बढ़ती है, और यदि वृक्ष निवास स्थान के मध्य में हो तो जीवन में मधुरता आती है। यदि कोई शव बेलपत्र के पेड़ की छाया से होकर शमशान ले जाया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बेलपत्र के पेड़ को नियमित रूप से जल चढ़ाने पर पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए बेलपत्र का वृक्ष महत्व है। यह अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ होने पर सांप या विषैले जीव जंतु नहीं आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र का पेड़ लगाने से वंश में वृद्धि होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। इस वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वहाँ काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र है, जहाँ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को काटना पाप माना जाता है, जिससे वंश का नाश होता है। इसलिए भगवान शिव को श्रद्धा भाव से बेल अर्पित कीजिए और अपने परिवार को हर दुख मुसीबत से दूर रखिए और घर में सुख समृद्धि लाइए।